नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद के फतेहपुरा में रामनवमी पर निकाली शोभा यात्रा, जय श्री राम की गूंज के साथ शामिल हुए हजारों लोग। झालोद में धूमधाम से मनाया गया रामनवमी उत्सव, भव्य शोभा यात्रा में उमड़ा भक्ति का माहौल। बीकानेर पोस्ट ऑफिस को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसी यहां पहुंची मौके पर डाकघर को खाली कराया। बीकानेर में रामनवमी के अवसर पर निभाई अनूठी परंपरा, रघुनाथ मंदिर में भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का हुआ वचन। राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र में पुलिस पर गंभीर आरोप, परिवार के साथ मारपीट व बदसलूकी का मामला सामने आया। बीकानेर के रायसर जीएसएस में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल से आग बुझाने का प्रयास शुरू। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जय श्री राम के नाद से नगरी गूंज उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर फतेहपुरा नगर में अभूतपूर्व उत्साह और भक्तिभाव के साथ आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था, जिससे समस्त वातावरण राममय बन गया था। भक्ति और उत्साह के साथ सुबह से ही स्थानीय मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया गया। दोपहर में नगर के मुख्य मार्गों पर से शोभा यात्रा का प्रस्थान हुआ। सुसज्जित रथ में विराजमान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शोभा यात्रा के दौरान डीजे और बैंड बाजे की धुन पर युवक झूम उठे। नगर के मुख्य चौराहे और रास्तों को भगवी ध्वजाओं और तोरणों के साथ सजाया गया था। शोभा यात्रा जब नगर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रही थी, तब स्थानीय निवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान कोई अनिच्छा घटना न हो, इसके लिए पुलिस तंत्र द्वारा चुस्त बंदोबस्त किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर गुजरात के निकटवर्ती झालोद शहर में भक्ति और श्रद्धा का संगम देखा गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा ने समस्त शहर को राममय बना दिया था। ऐतिहासिक गीता मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए थे। शहर के मुख्य मार्गों पर से गुजरती इस शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और आरती द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वृद्ध, युवक और बच्चों में राम जन्मोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा गया। सायंकाल के समय शोभा यात्रा निर्धारित रूट पूर्ण कर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। रामनवमी के उत्सव में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। इसके साथ ही मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया, जहां सुबह से ही दर्शन के लिए लोगों की कतारें नजर आई। बीकानेर हेड पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हेड पोस्ट मास्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जयपुर से प्राप्त एक मेल के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। यह पहली बार नहीं है जब बीकानेर हेड पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी 10 मार्च को इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसमें पोस्ट ऑफिस को साइनाइड बम से उड़ाने की बात कही गई। उस समय भी पुलिस ने जांच की थी और कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि धमकी भरे ईमेल में डीएम के नेता की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया है। पुलिस ने ईमेल की जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वाले की पहचान करने के प्रयास जारी है। सर, बम की सूचना मिली है, क्या कहना है? हाँ, हेड ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस है बीकानेर, यहाँ बम की सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर पुलिस मौजूद है, प्रीमाइसेस को खाली करवा दिया गया। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पे जांच कर रही है और संदिग्ध वस्तु मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो ये इनके अधिकारियों को ना ये प्रीमाइसेस जांच करने के साथ सौंप दिया जाएगा। अभी तक कोई संदिग्ध? अभी जांच चल रही है, बीडीएस टीम हमारी इस प्रीमाइसेस के अंदर है। जी, बम की सूचना मिली है, क्या कहना है? आज जो है हमारे सर्किल ऑफिस जयपुर से प्राप्त एक मेल मंडलाधिकारी को प्राप्त हुआ। मंडलाधिकारी के द्वारा तुरंत पोस्टमास्टर को इसकी सूचना दी गई। पोस्टमास्टर के द्वारा तत्काल इसकी जो कार्रवाई के लिए अपने जो है कोर्ट के थाने को इंटीमेशन किया श्री धीरेन्द्र सिंह जी शेखावत जी को। धीरेन्द्र सिंह शेखावत जी को जैसे ही पता चला तुरंत वो अपने पूरी टीम को साथ जो है हमारे यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और उपस्थिति दर्ज करने के साथ साथ उन्होंने पूरे हेड ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया और स्वास्थ्य स्कूटर वगैरह जो है अपने लॉक्स वगैरह उनको लेके आगे और पूरे परिसर की अभी जो जांच चल रही है और जांच चलने के साथ साथ पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या घटना है। नाम और पद बताएं। नाम राजेंद्र प्रसाद मीणा, पोस्ट मास्टर बीकानेर। बीकानेर में रामनवमी के अवसर पर एक अनूठी परंपरा है जिसे एक परिवार कई वर्षों से निभाता आ रहा है।
बीकानेर के तेलीवाड़ा चौक स्थित रघुनाथ मंदिर में करीब 113 साल से अधिक समय से भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का वाचन हो रहा है। यहाँ हनुमान जी के सामने भगवान राम की जन्म कुंडली का वाचन होता है। इस साल भी ऐसा हुआ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा को देखने और सुनने के लिए मंदिर में जुटे। 35 साल से जन्म कुंडली का वाचन कर रहे पंडित लक्ष्मी नारायण रंगा ने बताया कि उनके दादा ज्योतिषाचार्य पंडित शिवरतन गंगा ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। जब वे काशी से पढ़कर आए थे तब उन्होंने भगवान श्री राम की जन्म कुंडली अपने हाथ से बनाई थी। इस हस्तलिखित कुंडली का वाचन आज भी निरंतर जारी है। रंगा का दावा है कि पूरे भारत और विश्व में भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का वाचन सिर्फ यहीं होता है। रामनवमी के दिन मंदिर परिसर में होने वाले कुंडली वाचन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आस्था और श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं। रामनवमी और कुंडली वाचन परंपरा की तैयारियां कई दिनों पूर्व शुरू हो जाती है। बच्चों से बुजुर्ग तक और महिलाएं रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की जन्म कुंडली को सुनने के लिए मंदिर परिसर में विशेष रूप से उपस्थित रहे। जी महाराज, आज रामनवमी है, पूजा की है, क्या कहना चाहेंगे? आज रामनवमी के दिन यहाँ भगवान श्री राम जन्म जी की कुंडली का वाचन होता है, जो कि पिछले 125 साल से लगातार हो रहा है। पंडित शिवरतन जी रंगा उसको बाल्यकाल में लिख के उसका वाचन शुरू किया था और उसके बाद फिर 35 साल से लक्ष्मण रंगा उस कुंडली का वाचन कर रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। कोठारिया निवासी पायल खटीक ने आरोप लगाया कि जब वह अपने परिवार के साथ गुजरात जा रही थी तब ओडन क्षेत्र में जाम के दौरान पुलिस कर्मियों ने उनकी गाड़ियों को रोक लिया। प्रार्थिया के अनुसार पुलिस ने कागजात जांचने के नाम पर उनसे 300 रुपए की मांग की और जाम से निकलने के लिए पैसे देने का दबाव बनाया। जब परिवार ने पैसे देने से इनकार किया तो एक पुलिसकर्मी कथित रूप से आक्रोशित हो गया और बदसलूकी करते हुए पायल खटीक को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि इस दौरान गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया गया और बीच बचाव करने आई उनकी माता कैलाशी देवी के साथ भी अभद्रता करते हुए गला दबाने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, उनके भाई विशाल को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकालने और मारपीट करने की कोशिश भी की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी। घटना का वीडियो भी उनके पास होने का दावा किया गया है। पीड़ित पक्ष ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और पुलिस इस मामले में कहती है कि महिला व उसके परिजन द्वारा पुलिस के जवान पर हाथापाई की गई और उनका मोबाइल तोड़ा। पुलिस खाली ट्रैफिक हटाने का काम कर रही थी। बीकानेर के जयपुर रोड स्थित रायसर जीएसएस में भीषण आग लगने की सूचना मिली है। आग इतनी तेज थी कि उसके चलते आसमान में काले धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए लोगों को आवाजाही नियंत्रित की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली। आग की वजह से इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।